नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार फिर से आपका हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित बहुत प्यारी सी रचना लेकर आया हूं, मेघ आए। मेघ का अर्थ होता है बादल। आए मतलब आ गए हैं, अर्थात बारिश का मौसम आ गया है और आसमान में बादल छा गए हैं। और जब आसमान में बादल छाए हैं तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, उसी का वर्णन इसमें किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। और उन्होंने इस कविता में मेघ का, बादल का मानवीकरण किया है और बादल के आने से प्रकृति में होने वाले बदलाव का वर्णन किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अर्थात बादल बहुत सज संवर कर आसमान में छा गए हैं, अर्थात पूरा आकाश बादलों से घिर गया है। आगे आगे नाचते गाती बयार चली, बयार मतलब हवा, और आसमान में बादलों के छा जाने से उनके स्वागत में सनसनाती हुई तेज हवा आगे आगे बहने लगी, आगे आगे चलने लगी है। और जब तेज हवा चल रही है तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मतलब जो दरवाजे खिड़कियां लू और गर्मी के कारण बंद रहते थे, आज ये ठंडी ठंडी हवा के चलने से, ठंडी ठंडी बयार के चलने से वो सभी दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी है, वो सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल गई हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, क्या एग्जाम्पल दिया। जैसे पाहुन मतलब मेहमान, मैंने आपको पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट कि इसमें बादलों का मानवीकरण किया गया है। ये बादलों के आने से दरवाजे खिड़कियां ऐसे खुल गई हैं जैसे पाहुन, कोई मेहमान गांव में, शहर का रहने वाला मेहमान कोई गांव में आया है और उस मेहमान को देखने के लिए सभी ने अपने दरवाजे खिड़कियों को खोल लिया है। और मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, बादल ऐसे बन-ठन के सज के सवर के आ गए हैं। और जब हवा चलने लगी है तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। सीधी सी बात है माय डियर स्टूडेंट, ठंडी ठंडी हवा चलेगी ना तो पेड़ भी लहराएंगे। अब पेड़ भी जोर जोर से हिलेंगे, पेड़ों की डालियां भी कभी झुकेंगी तो कभी उठेंगी। अब वो पेड़ों की डालियों को देखकर कवि कहते पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। वो पेड़ भी गर्दन उठा उठाकर बादलों को देख रहे। और आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और आधी चलने से, तेज हवा के चलने से चारों तरफ धूल उड़ रही है। चारों तरफ उड़ती हुई धूल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गांव की युवतियां गांव में आए हुए मेहमान को देखने के लिए अपने हाथों में घाघरा पकड़ के भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। बाकी चितवन मतलब तिरछी नजर से, ठिठकी मतलब रुक गई है। और आसमान के बाद, आसमान में बादल छाने से, तेज हवा के चलने से नदी भी जैसे थोड़े समय के लिए रुक गई है। बादलों को देखकर नदी भी ठिठकी मतलब शर्मा गई है। कहते हैं जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम को देखकर शर्मा जाती है और तिरछी तिरछी नजरों से घूंघट को उठाकर, घूंघट को सरकाकर अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को देखती है ना, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि नदी भी अपनी तिरछी नजरों से बादलों को देखने का प्रयास कर रही है। और बादलों को देखते समय उसके घूंघट सरक गए हैं। और मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, और बादल बड़े बन-ठन के सज के सवर के आ गए। मैंने पहले ही बोला मानवीकरण किया गया है बादलों का। आगे कवि कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब बूढ़ा पीपल भी है, एग्जाम्पल दिया। जैसे मेहमान आते हैं तो बड़े बुजुर्ग, अच्छा बूढ़े पीपल का ही एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि सबसे लंबी उम्र अगर वृक्षों में होती है तो पीपल की, सबसे बुजुर्ग कोई है तो पीपल। तो जिस प्रकार मेहमान का स्वागत गांव के घर के बुजुर्ग लोग करते हैं ना, उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने भी आगे बढ़कर वो मेघ का, वो बादल रूपी मेहमान का स्वागत किया है।
बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई मतलब व्याकुल होकर, बेचैन होकर, किवार मतलब दरवाजा, ओट मतलब पीछे से। दरवाजे के पीछे से बेचैन होकर लता कहती है, बरस बाद सुध लीनी, आपको 1 साल बाद हमारी याद आई। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब यहाँ ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, गर्मी के मौसम में जितने भी ताल होते हैं ना वो सब सूख जाते हैं, उनमें पानी बहुत थोड़ी मात्रा में बचती है, और वो ऐसा दिख रहा है जैसे परात में बड़ी थाली में पानी भर दिया जाए, वो ताल की हालत वैसी ही रहती है। तो कवि ने उन ताल को देखकर क्या कहा, ऐसा लग रहा है वो मेहमान के पैर धोने के लिए ताल भी खुश होकर, प्रसन्न होकर परात भर के पानी लाया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और बादल आसमान में सज सवर के आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज मतलब होराइजन, सबको पता है जहां धरती और आसमान एक मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज अटारी, अटारी मतलब छत, दामिनी मतलब बिजली, दमकी मतलब चमकी। कहते हैं अब जब आसमान में बादल छा गए हैं तो चारों ओर अंधेरा छा गया है। गहरे बादल के छाने से चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अब जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है तो प्रकृति दिख नहीं रही है। उसी समय दामिनी दमकी, बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कहते हैं मेहमान के मन में होता है ना, लोग हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। जैसे ही बिजली चमकी, पूरी प्रकृति की सुंदरता दिख गई, और बादल को समझ में आ गया कि सब हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, अर्थात सब हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सब लोग हमसे इतना प्यार कर रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु झर डर के। और अब बादल के सब्र का बांध टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु झर डर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और उसके सब्र का बांध टूटते ही मिलन के आंसू झरझर करके बारिशों के रूप में गिरने लगे। अर्थात बारिश की शुरुआत हो गई है और आसमान में बादल छा गए हैं।